अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और जी करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग की शुरुआत में मीठी टिकिया बनाने से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर जो मिक्सचर दिखा रही हूँ वो मीठी टिकिया का मिक्सचर है और मीठी टिकिया मेरी तकरीबन 2.5 किलो मैदे से बन रही हैं, ठीक है ना? तो उसका मिक्सचर ये सारा मैंने इसमें एक साथ ही डाल दिया है। तिल है, खोपरा है, इलायची है, दूध है, सूजी है और घी है। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अच्छा, 1.5 किलो परात के अंदर है और आधा 1 किलो जो है उस वाले बॉल में है। 2 बॉलों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अलग-अलग करके, ताकि मुझे आसानी रहे मिक्सचर को डालने में और इसको बनाने में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी दोनों बॉल्स के अंदर और इसको ना मिक्स करती जाऊँगी। मुझे भी आसानी रहेगी और आप लोगों को भी समझ आ जाएगा आराम से। और सेकंडली मुझे ये कहना था, अगर आपको थोड़ा लगे इसमें घी कम है तो आप घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं। वैसे मैं जो पूरी रेसिपी है ना वो डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों के साथ 2.5 किलो की शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों के को ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। अब थोड़ा सा हम दूसरे वाले बॉल में डालेंगे, ताकि जो है वो भी आराम से बराबर से गूंदे, तो कि फ़र्क ना पड़े इसमें कोई ना। तो यहाँ पर भी अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जैसे रबी रबी टाइप का होता है ना, शुरू शुरू में ये इस तरह का होगा, चिपकेगा हाथों में। जब इसका घी सही से आटे के अंदर आ जाएगा ना, फिर ये क्या कहते हैं सही गूंदने लगेगा। देखिए अभी किस तरीके से ये चिपक रहा है। अच्छा, साथ में मैंने ना अपने बेटे को ले लिया था, माशाल्लाह मर्दाने हाथ है ना, तो वो थोड़ा भारी और हैवी होते हैं, तो वो आराम से गूंद लेते हैं। तो ये जो है ना, ये देखिए इस तरह से हो गया था, तो फिर छोड़ दिया था। अब हमने इसको थोड़ी देर ठहराया है, तकरीबन आधा पौन घंटा। उसके बाद मैंने टिकिया बनानी शुरू कर ली थी। कोई भी आप कटर ले लें, डो ले लें, कोई बोतल का ढक्कन ले लें या किसी बर्नी का कैप ले लें, तो आपको अवेलेबल हो वो ले लें। उसके साथ आप इसको कट कर लें। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसके साथ हम लोग कटिंग कर रहे थे सारा बेल कर, और फिर उसके बाद फ्राई भी करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से गुनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था। अब हमने ऑयल को इतना गर्म करना है कि इसमें जो है ना बबल्स बनने शुरू हो जाएं। यहाँ पर देखिए बबल्स बनने शुरू हो गए थे। अब मैं इसके अंदर एक एक करके टिकिया डालती जाऊंगी और हमने ऑयल इतना लिया था कि हमारी टिकिया आराम से डूब जाए। खुले मुंह की हमने कढ़ाई ली थी और ज़्यादा मैंने इसके अंदर टिकिया ऐड नहीं करी, वरना ज़्यादा ऐड करूंगी तो ये चिपकेंगी भी और टूटेंगी भी। अच्छा, कलर हमने बिल्कुल गोल्डन सा रखना है, प्यारा खूबसूरत सा कलर। और ये देखें आपके सामने मैं पलट रही हूँ, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया। हमारा इतना फाइन आटा गुना था और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। कुछ जो है टिकिया फूली भी थी और कुछ जो है नहीं भी फूली थी। अंदर से मतलब नरम थी, ऊपर से करारी थी। बहुत अच्छी टिकिया बनी थी। और ये देखें इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। हमने ज़्यादा डार्क नहीं कर दी, बहुत खूबसूरत कलर आया था। इसके बाद निकालने के मैं दूसरी वाली टिकिया भी ऐड करूँगी। और ये देखें इसका हम सारा इस तरह से करके ना घी निकाल लेंगे। अगर हम इसको घी में छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा घी आएगा। अब ये मैंने दूसरा बैच डाल दिया था इसमें, ये भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला। देखे ना, इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हम डाल देंगे तो ये क्या कहते हैं चिपक जाएंगी। और साथ में मैंने खीर बनने के लिए रखी हुई थी। यहाँ पर मैं 1.5 किलो की खीर बना रही थी, तो और साथ में मेरी टिकिया भी बन रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ दोनों चीज़ें शेयर करी थी। अच्छा, खीर की रेसिपी मैंने पूरी शेयर नहीं की, वो इसलिए कि वो मेरी वीडियो जो है स्किप हो चुकी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ बस शेयर नहीं की। सेकंडली ये बस ये चावल मैंने आप लोगों को दिखाए थे, बस इतनी ही वीडियो बनी। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, बस इतनी ही वीडियो आई, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। 1.5 किलो दूध के अंदर तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब चावल डाल दिए थे। और खीर मैं अभी भी आपको ये बता सकती हूँ कि खीर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो ये आपको व्लॉग मिलेगा तो हम लोग तो खा चुके होंगे ना, इसलिए खुद में चावल ऐड करने के बाद मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, ताकि हमारे चावल नीचे नहीं लगे। और चावल मैंने जो है ना भिगोकर ग्राइंड कर लिए थे, तो इसलिए अब ये जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको चलाऊंगी नहीं ना तो ये जो है ना चिपक जाएंगे आपस में, तो इसको अच्छे से मुझे चलाते रहना है। और यहाँ पर साथ में टिक्कियाँ भी तैयार हो रही थी। तो ये देखें मेरी टिक्की अच्छी खासी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है टिक्कियों का। तो ये इसकी फाइनल लुक है हमारी टिक्कियों की। और ये हमने बांटनी भी हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने रिश्तेदारों में, महल्ले पड़ोस में, तो इस तरह से। खीर भी बन के तैयार हो चुकी थी, तो खीर की फाइनल लुक
लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ कम से कम खीर की रेसिपी तो शेयर कर ही दूँ। लाज़मी सी बात है, बस वो वाली जो वीडियो थी वो अब बन नहीं सकी, पता नहीं बनी थी तो कहाँ डिलीट हो गई, क्या हुआ, क्योंकि हो जाता है कभी-कभी ऐसा ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खीर बनी थी हमारी, और साथ में ये था कि हमने रोज़ा भी रखना था, तो ये था हमारा टाइम रोज़ा रखने का। रात जागकर इबादत की थी, तो अब हमारा टाइम हो चुका था सहरी करने का। ये तकरीबन था 2:45 बजे का टाइम। तो यहाँ पर हम सहरी कर रहे थे, क्योंकि सहरी जो है ना, सर्दियाँ हैं जल्दी बंद हो जाती है, तो हमने सहरी में सारा वही सामान लिया था जो हमने बनाया था, छोले, तरकारी, खीर वगैरह। तो ये वाली चीज़ें हमने सहरी में रख ली थी ताकि हम अपनी सहरी अच्छे से कर सकें। उसके बाद हमारा रोज़ा हो चुका था, और फिर उसके बाद रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद हम चले गए थे अपनी अम्मी के घर पे। वहाँ पर जो है शादी की तैयारियां शुरू हुई हुई हैं, तो अभी ये है कि मेहंदी वगैरह लगानी थी, तो ये मेहंदी लगा रही थी मेरी बेटी। तो यहाँ पर हम लोग जो है आए हुए थे, अम्मी के घर रुकने भी आई हुई थी, तो भाभी ने मेहंदी लगवा ली थी। अब ज़ाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना शादियों का सीज़न शुरू होता चला जा रहा है, तो कज़नों की शादियाँ और दूसरी शादी वगैरह करीब में, ससुराल में, मैके में, सब जगह शादियाँ ही शादियाँ आ रही हैं। तो अब इस शब महराज के टाइम से मतलब निपटेंगे, तो फिर इंशाल्लाह शादियों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे, फिर शब बारात आ जाएगी, फिर रमज़ान आ जाएंगे। अल्लाह ताला सबकी मामलात और सबकी चीज़ें खैर आफियत के साथ पूरी करवाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लग रही है। असल में फिर सब ये सोचते हैं, जब घर में मेहंदी लगाने वाले मौजूद हैं तो बाहर क्यों जाएं लगवाने के लिए। और माशाल्लाह डिज़ाइन वगैरह परफेक्ट मेहंदी लगानी आती है, तो फिर पार्लर में पैसे दे के क्या करेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रा सा मेहंदी का व्लॉग शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर ये था कि मैंने जो है शॉर्ट्स वीडियो में भी डाली है, इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये मेहंदी जो है लगाना आना चाहिए, बस ये ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइन का इंसान मोहताज हो, बस मेहंदी की कौन चलानी आनी चाहिए, मेहंदी लगानी आनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट मेहंदी लगी है। तो यहाँ पर जी दोनों हाथ में मेहंदी लगेगी। अभी ये वाला हाथ है क्योंकि मेरी भाभी के मैके में भी शादी शुरू है, तो इसलिए वो मेहंदी लगा रही है। कल इनके यहाँ बारात है, तो बारात होती है तो लाज़मी सी बात है रज्जगी वाले दिन मेहंदी लगती है। तो इन्होंने कहा था मैं अपने ही घर पे ससुराल में मतलब लगवा लूँगी, मैं वहाँ नहीं जा रही। तो ये यहीं से ही शरीक हुई थी इनकी कज़न की शादी, और अब हमारी तरफ भी शादी शुरू होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो हमारे हाथों पे भी मेहंदियाँ लगेंगी। और मेहंदी लग के हाथ वाकई कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, एक खूबसूरत सा लुक आ रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाथ की मेहंदी लग के डन हो चुकी है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को फाइनल दोनों हाथों की लुक शेयर कर रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेहंदी की फ़ाइनल लुक कैसी लगी। हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो चलिए जी करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।